गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का वियोजन। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है किसी द्विविमीय सदिश का वियोजन। तो इसके लिए हम एक वेक्टर लेते हैं। वेक्टर ए को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी लाइन ओपी है। ओ पुच्छ को प्रदर्शित करता है और पी बिंदु शीर्ष को प्रदर्शित करता है। बिंदु पी से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर लंब डालते हैं, जो कि एक्स अक्ष पर क्यू बिंदु पर तथा वाई अक्ष पर आर बिंदु पर मिलता है। ठीक है। ओ से आर ये आपके पास वेक्टर ए का घटक प्रदर्शित करता है ए वाई वाई अक्ष पर, तथा ओ क्यू एक्स अक्ष पर ए का घटक ए एक्स को प्रदर्शित करता है, ए एक्स वेक्टर को प्रदर्शित करता है, ए वाई वेक्टर को प्रदर्शित करता है। ये जो ए है ये इसके घटक हो गए। इस प्रकार से हमने वेक्टर ए को वियोजित कर दिया है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम। माना कोई सदिश ए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से थीटा कोण पर है रखा है, जिसका वियोजन करना है। इस सदिश ए को ओपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो है बताया मैंने आपको, ओपी के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। सदिश ए के शीर्ष से एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर लंब डालते हैं। यह एक्स अक्ष पर सदिश ए का घटक ए एक्स तथा वाई अक्ष पर सदिश ए का घटक ए वाई प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ओ एक्स ओ क्यू जो है वो ए का घटक ए एक्स प्रदर्शित करता है और ए वाई जो है वो ए का वाई अक्ष पर घटक प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंगल लेते हैं। इस ट्रेंगल से, क्योंकि हमने लंब डाल रखा है तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस समकोण त्रिभुज से हम लेते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए हमने त्रिभुज भी किया था, वेक्टरों का जोड़ना जो त्रिभुज भी किया था हमने। तो उसमें हम सर्वप्रथम क्या करते, जो हमारे दो वेक्टर दिए होते उसमें से पहले एक वेक्टर खींचते, उसके शीर्ष से दूसरे वेक्टर को खींचते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया है ये हमारे पास ओ क्यू एक वेक्टर है एक्स, ये खींच दिया हमने और इसके शीर्ष से जो है क्यू पी को खींच दिया, और इस प्रकार से इसके फुट से इसके शीर्ष को मिलाते हुए हमने क्या कर दिया, परिणाम वेक्टर खींच दिया। तो इस प्रकार से परिणाम वेक्टर प्राप्त होता है। यानी कि ओ पी जो हमारे पास वेक्टर है वो इन दोनों का योग है। ठीक है ना, ओ क्यू और क्यू पी का योग है। तो अतः त्रिभुज ओ क्यू पी से हम लेते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू से ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू पी। ठीक है, और ओ क्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स वेक्टर है, क्यू पी क्या है हमारे पास ए वाई वेक्टर है। तो वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई समीकरण नंबर 1। चूँकि इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि ओ पी बराबर वेक्टर ए है हमारे पास, ओ क्यू बराबर वेक्टर ए एक्स है और क्यू पी बराबर वेक्टर ए वाई है, तथा वेक्टर ए का परिमाण ए एक्स का परिमाण ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई। इसको हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण ए है, या हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वेक्टर ए का परिमाण, एक वेक्टर है इसका परिमाण है, वेक्टर ए का परिमाण ए ले लेते हैं, वेक्टर ए एक्स है इसका परिमाण ए एक्स ही लेते हैं, लेकिन ये वेक्टर है इसका परिमाण है। ठीक है, तो वेक्टर के लिए हम हमेशा
ऊपर से तीर का निशान लगाते हैं। तो वेक्टर ए एक्स का परिमाण क्या हो गया, ए एक्स हो गया था। वेक्टर ए वाई का परिमाण क्या हो गया, ए वाई हो गया। समीकरण नंबर 1 में हमने ये जो परिमाण है इसको रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स की जगह रख देंगे ए एक्स, ए वाई की जगह रख देंगे ए वाई, तो आपके पास बना जाएगी वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, या ए बराबर भी आ सकता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। अगर हम वेक्टर ए का परिमाण ए लिख दें तो ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। ठीक, तो यहाँ पे ये समीकरण प्राप्त हो गई हमारे पास। फिर हम ट्रेंगल ओ क्यू पी से फिर द्वारा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, हमने ए एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक ए एक्स है, ये वेक्टर ए एक्स है, ठीक है। और ऊपर को वेक्टर ए वाई है। यहाँ से ओ से आर तक और क्यू से पी तक की जो दूरी है वो समान है, ओ आर और क्यू, क्योंकि हमने इसको लंब डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो क्यू पी जो किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। तो हमने ए एक्स और ए वाई के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे आपके पास ये परिणाम वेक्टर ए या जो वेक्टर जिसका विभाजन करना है हमने, तो वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, इसका परिमाण ए है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास इसको आप ये भुजा आपने निकालनी है, भुजा दे देखिए। तो कॉस थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण बराबर आधार का मान है ए एक्स और कर्ण का मान है ए। यहाँ से हमने ए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 लेते हैं। इसी प्रकार से साइन थीटा का मान निकालेंगे, इससे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा ए वाई बटे ए, और ए वाई का मान निकल जाएगा ए साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 हम इसको मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, दो समीकरणों को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड का को लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग कर दीजिए, वर्ग किया हमने और उनको जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। इसी प्रकार से इसका वर्ग कर दीजिए, ए का वर्ग हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लिया ए स्क्वायर और बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपका सूत्र होता है ये। तो हमारे पास बच गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ से हमने ए का मान ज्ञात करना है, तो ये अंडर में आ जाएगा ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। इस प्रकार से हम जो वेक्टर जो आपके पास ए है उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र से वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें वेक्टर ए की दिशा ज्ञात करनी है, तो पुनः हम समीकरण नंबर 2-3 से, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, जो आपको समीकरण नंबर 3 है उसमें 2 से भाग देंगे। लेफ्ट साइड का भाग लेफ्ट साइड में, राइट का राइट में, ए वाई अपन ए एक्स बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा अपन ए कॉस थीटा। ए से ए कट जाएगा यहाँ पर, तो ए वाई अपन ए एक्स बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा सूत्र होता है टेन थीटा के बराबर होता है। और इस प्रकार से ए वाई बटे ए एक्स को टेन थीटा हो गया है। और यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपन ए एक्स। तो ये आपके पास जो है वेक्टर ए किस दिशा में है वो एंगल हमारा निकल जाएगा थीटा। और हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा वेक्टर किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में लगा हुआ है। इस सूत्र से वेक्टर ए की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से पढ़िए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ओके।